आजकल दो तरह के लोग ऐसे हैं जो कि यूपी पुलिस की जॉब लेना चाहते हैं। एक वो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और दूसरे वो जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत समय से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन भर्ती आ नहीं रही है। अलग अलग चैनल ने हवा बना रखा है कि वैकेंसी 13 जून को आ रही है, 14 जून को आ रही है, 15 जुलाई को आ रही है। लेकिन अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अफवाहें आ रही हैं। नोटिफिकेशन आएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। आप कई बार दूसरों की वीडियोस देखते रहते हैं, अनसन एरे गैरो के वीडियो देख लेते हो और इधर उधर कहते हो भैया नौकरी आ गई क्या, भैया भर्ती आ गई क्या, भर्ती आ गई। उनकी वीडियो देखनी नहीं है, जिनकी वीडियो लगातार 3-4 बार आपको अगर लगता है कि ये 3-4 बार गलत इन्फॉर्मेशन देखना है तो उस चैनल को हटा दो, उस पर जाओ मत। जहां गलत सहारा लोगे, गलत आदमी के साथ रहोगे तो गलत ही संगति में आप पड़ोगे। वैकेंसी नहीं आ रही है, उसका उपाय मैं बताता हूं। उसका उपाय बताने से पहले जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन? तो मैं बताऊंगा। देखिए, हमारे पास नौकरी लेने के अलावा कोई और रीजन है नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो लोग जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका नौकरी के बिना अच्छे से गुजारा नहीं हो पाएगा या अच्छे से उनका जीवन व्यापन नहीं होगा, घर बार अच्छे से नहीं चलेगा, खाने के लिए अच्छा सा नहीं मिलेगा, रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिलेगा, अच्छी इज्जत नहीं मिलेगी। कईयों का गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनका सपना है कि भैया मुझे जाना है तो यूपी पुलिस में जाना है, वरना नहीं जाना है। इसका मतलब उनकी बात क्या रही? अगर मैं हुआ, जब तक अगर वैकेंसी आई, अगर यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन ना हुआ, चाहे वो एज के कारणवश ही ना हुए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब मैं घर पे रहूंगा, है ना। ये है कहीं लोगों की सोच। हुआ तो यूपी पुलिस में हुआ, नहीं हुआ तो ऐसी खाली आवारागर्दी करते हुए बैठते हुए बस बैठ जाऊंगा और अपने आप पर अफसोस जताता रहूंगा। अब एक कर रहे हैं मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास फैमिली वाले भी यही सोच रहे हैं, हुआ तो यूपी पुलिस में हुआ, नहीं हुआ तो मैं भी खाली बैठ जाऊंगा। सभी की सोच है, सभी के अपने अपने सपने हैं और अपने सपनों को कोई पूरा करने निकला है तो वो कोई गलत बात है नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना बेस को याद रखिए, अपना बैकग्राउंड को याद रखिए कि अगर आपने नौकरी नहीं पाई तो आगे जाके आप क्या करोगे और आपकी फैमिली जो करती हुई आ रही है वो आगे जाके क्या करेगी। इसलिए हमको दो उपाय करने पड़ेंगे। अगर हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता तो हम कोशिश करें कि यार यूपी पुलिस के में तो 12th पास वाले स्टूडेंट भर सकते हैं और आर्ट साइड वाले भर सकते हैं, इसमें कोई भी डिप्लोमा वाला चीज मांगी नहीं गई है। अब हम देखेंगे यार, हम आर्ट साइड से हों या साइंस साइड से हों या कैसे भी सब्जेक्ट से हों, यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं अलग अलग एसएससी के द्वारा, या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आती हैं जिसमें 10वीं पास भी मांगते हैं और 12वीं पास भी मांगते हैं। किसी में साइंस और मैथ मांगी जाती है और किसी में बहुत सारी वैकेंसी में आर्ट साइड भी मांग सकते हैं। तो आप कोशिश करिए यूपी पुलिस की तैयारी करते करते उनका भी फॉर्म डालते रहें। जब तक यूपी पुलिस की वैकेंसी आई नहीं है, जिसकी आ गई है उसकी तैयारी में लगे रहिए। अगर आप उसकी तैयारी में कैसे लगे रहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेबस से हटके उनकी तैयारी करिए। देखियो, लगभग जो अभी बाकी एग्जाम हो रहे हैं सिलेबस लगभग सेम है। अगर किसी में आर्ट साइड मांगी है, आपके पास आर्ट सब्जेक्ट है तो आर्ट साइड के हिसाब से ही पेपर सेट होगा। किसी के पास साइंस और मैथ है तो साइंस के हिसाब से पेपर सेट होगा। साइंस वाले साइंस के हिसाब से पेपर भरेंगे और आर्ट साइड वाले आर्ट साइड के हिसाब से पेपर भरेंगे। यूपी पुलिस का पेपर में हिंदी वगैरह आती है, बाकी जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी में सेम होती है। जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी में होती है। हिंदी और इंग्लिश का फेरबदल है, वो भी हर एक एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या करें कि एसएससी वगैरह या कोई सी भी ऐसी वैकेंसी आ रही है, चाहे उसमें पोस्ट 100 हो 50 हो, भाई भर दो। अपने आप पे विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आपकी तैयारी सच्ची है। बिल्कुल होगा। बिल्कुल भी इधर से उधर घबराओ नहीं, अनमोटिवेट मत हो, अपने आप को बेकार मत समझो। आप क्या करते हो, भैया आप मोटिवेट करिए, मैं मोटिवेट कर देता हूं। अब 3 दिन बाद फिर से कहते हो भैया मैं फिर से निराश हो गया। वो लोग निराश होते हैं जो लगातार असफल होते रहते हैं
और असफल होना कोई गलत चीज नहीं है, गिरते रहने से ही हम संभलते हैं और ज्यादा मजबूत बनते हैं। अभी यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई हुआ नहीं तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो फॉर्म आ रहे हैं केवल उसको आप भर दो। मैं ये नहीं कह रहा उसी की तैयारी करो, यूपी पुलिस की तैयारी करते जाओ लगातार, लेकिन जिस जिसके फॉर्म आ रहे हैं उसको अप्लाई कर दो। देखिएगा क्या पता यूपी पुलिस से पहले इसका अप्लाई फॉर्म आ गया तो इनका पेपर आप देख लो कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया है, अपने आप को परखने का मौका अच्छे से मिल जाएगा। और एक बार आप कोई सा भी एग्जाम अगर आपने निकाल दिया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप आईएएस तक का एग्जाम निकाल दोगे। क्योंकि जब हम जीत जाते हैं ना तो हमें डबल ट्रिपल चौवल कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हमारे पास हम हर एक चीज कर सकते हैं एक बार जीतने के पास। लेकिन नेगेटिव थॉट आते हैं तो उससे पीछे नहीं हटना। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएगी जहां आपको पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटना पड़ेगा तो इसका मतलब नहीं हमेशा के लिए हट जाए, आपको उठना पड़ेगा। पीछे हर किसी को धकेला जाता है, लेकिन अगर आपने ठान लिखी है मुझे आगे बढ़ना है तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा अगर आपने ठानी है। तो दूसरों के एग्जाम भरिए और दूसरों की जो भी गाली दे रहा है भैया उनकी गालियों का बुरा मत मानिए, क्योंकि आज आपकी कोई भी रैंक नहीं है, कोई भी औकात नहीं है। जिस दिन आपकी रैंक होगी, औकात होगी, उस दिन उनको जवाब उस दिन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा उस लगने के बाद उनको गाली दे दो, नहीं, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा जब आपके पास पीछे पीछे लाइन लगाएंगे सारे के सारे। देखो मिडिल क्लास वाले अगर उनको यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं मिलती है, मान लिया जाए उनको यूपी प्रिपरेशन करते करते यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं मिलती, तो लेकिन उनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास होने के कारण उनकी फैमिली उनको प्राइवेट जॉब करवा सकती है, कुछ पैसा लगा के करवा सकती है कोई ना कोई जॉब, तो उनका जीवन व्यापन चल सकता है। लेकिन गरीब लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने यूपी पुलिस के करते करते अपनी अगर कहीं खुदा ना खास्ता उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो भाई उनके तो देखो घर वाले सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बेस में पैसा है नहीं, बैकग्राउंड में पैसा है नहीं जो उसको लगा के आगे बढ़ाएंगे। तो जो करना है ना गरीब फैमिली वाले को, वो अपने दिमाग से सोच समझ के, सिचुएशन को सोच समझ के आगे बढ़ना है। गरीब लोग मैं देख रहा हूं कहीं कहीं लोग जो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं अपनी जॉब नौकरी छोड़ दे रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन में लग जा रहे हैं। भैया मैं ये कहना चाहूंगा, आप चाहे मिडिल क्लास वाले हो चाहे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, अपनी जॉब को मत छोड़ो। जो भी आप प्राइवेट कर रहे हो, जहां भी जिस जगह कर रहे हो, यूपी पुलिस का पेपर निकाला जा सकता है जॉब करते करते। अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो तो यूपी पुलिस का वैकेंसी, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अपनी जॉब को ना छोड़ें, अभी तो अप्लाई फॉर्म ही नहीं आया। हाँ अगर आपको, हाँ आप एक बार को जब कोशिश कर सकते हो जब अप्लाई फॉर्म आ जाए। जब अप्लाई फॉर्म ही नहीं आ रहा तो अपने जॉब भी करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो। क्या जा रहा है, पेपर में समय है, अप्लाई फॉर्म आएगा, लगभग 4 महीने तो आपके पास बचेंगे। 2023 से पहले आपका पेपर नहीं होना। अगर कल के दिन आपने मान लिया जाए यूपी पुलिस का सपना है लेकिन सिलेक्शन हो गया, किसी आरपीएफ में हो गया, तो किसी भी चीज में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप यूपी पुलिस का फॉर्म भर देना, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाना। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पर तो खड़े हो जाओ। ये ना हो कि आप ना घर के नए ना घाट के दुश्मन अनाज के, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो दूसरा रास्ता भी आप लेकर चलो जिससे कि यार मैं फंसू ना। तो सिचुएशन के हिसाब से ऐसे अपने आप को ढालिए कि अगर मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें तो हो गया, फिर लगने के बाद अपना जो भी आपका सपना है वहां तक पहुंच जाना। बड़ी तैयारी आप जरूर कर रहे हो, अगर किसी भी आप लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा छोटे भी पेपर देते रहो, उससे आपको परख भी लोगे अपने आप को कि मैं कहां तक का हो रहा हूं। आजकल गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई सी भी छोटी से छोटी आपको जॉब मिल रही है उसको पकड़ो, सबसे पहले उसको पकड़ो। अपने एटीट्यूड में मत रहो कि यार मैं तो ये कर लूंगा, कर सब लोगे आप, लेकिन छोटी अगर कहीं पे वैकेंसी मिल रही है, जॉब मिल रही है, उसको लो। फिर उसके बाद आप तैयारी करो। हर चीज में टाइम निकाला जा सकता है। अगर आप में जिद्दीपन है, पूरी लगन है, बिल्कुल ताबड़तोड़ आप मेहनत कर सकते हो, नौकरी में लगे लगे, चाहे वो यूपी पुलिस सिविल हो चाहे वो पीएससी हो। क्योंकि अधिकतर बच्चे तो ये कहते हैं भैया सिविल में ज्यादा टाइम मिलेगा या पीएससी में मिलेगा। टाइम आपको मैनेज करना है, आपको निकालना है। टाइम हर किसी में निकल जाएगा। आप यूपी पुलिस से भी बहुत अच्छे अच्छे पद से गए, कहीं छोटी छोटी रैंक से, कहीं बड़ी बड़ी रैंक से, बहुत ऊंचे ऊंचे रैंक के बच्चे तैयारी करके गए हैं जिनका सपना है।
तो भाई छोटी मिल रही है एसएससी की, चाहे 10वीं पास वाली एमटीएस मिल रही हो, चाहे कोई सी भी मिल रही हो, लग जाओ, फिर अपने सपनों को पूरा कर लेना, ठीक है? वरना इधर के भी नहीं रहोगे ना कि इधर के रहोगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भाई, अपने आप को झुकाइए मत। आपके अंदर इतनी मात्रा में टैलेंट भरा हुआ है, जिस पर भी आपने एक बार हाथ रख दिया या कदम रख दिया, वो जॉब आपकी हो जाएगी। आप अपने आप का मनोबल खुद ब खुद तोड़ते हो, यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे पेपर नहीं हो रहा, मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने इतने नंबर आ रहे हैं। यार प्रैक्टिस सेट अगर हमारा किसी में नंबर कम आ रहे हैं तो हम अपने आप उस पर सोचें कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मैं कौन सी किताब से पढ़ रहा हूं। ये किताब मैंने चारों के चारों रट दी है, लेकिन मैं 150 160 से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मेरी बुकों में दिक्कत है? क्या मेरे पढ़ने में दिक्कत है? क्या मेरे रिवीजन में दिक्कत है? इस पे सोच विचार करो। सोच विचार करना पड़ेगा, जब ही आगे जाओगे। अब नंबर नहीं आ रहे, बुक पूरी पढ़ ली, भाई बुक में कमी है, बुक बदल दो, एडवांस बुक पढ़ो, बेस्ट बुक पढ़ो, बेस्ट बुक की वीडियो मैं ला रखा हूं, उस पे पढ़ो। और ये एक बार फिर से कहना वाला हूं, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप ही में से कल के दिन बहुत ऊंची ऊंची रैंक पर जाते हैं। बस ये है, आपको अच्छी गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा, जितना भी मुझे पता होगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी पढ़ा होगा, जो भी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, वो मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा। तो भाई आप में टैलेंट बहुत है, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे नहीं होगी। 100% आप कर दोगे। आपके नंबर कम आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, कोई दिक्कत नहीं, सोच विचार आगे बढ़ो। निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं हो रहा। एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, अगले में अच्छा करेंगे। दूसरा नहीं निकला, कोई बात नहीं, अगले में करेंगे। भाई विचार करेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, अगले में बेटर करेंगे। इस बार नहीं हो रहा, अगले में बेटर करेंगे। इस बार 0 पे आउट हो गया, क्या हो गया, अगले में चौका छक्का मार के दिखाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, उस पर वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे, और कल के दिन अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे पद पे पाएंगे, टॉप मारेंगे। ये सोच अपने आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी, जब भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, कॉल रात के 8 बजे के बाद करेंगे। टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा। अंत में जय हिंद साथियों।